दोस्तों, अगर आप जिम जाते हैं तो आपने शाम्स के बारे में जरूर सुना होगा, यानी सेलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर्स मॉड्यूलेटर। उन्हीं में से दोस्तों एक खास नाम है एंड्रेराइन, जिसको S4 के नाम से भी जाना जाता है। इसका इस्तेमाल दोस्तों स्पेशली कटिंग के लिए किया जाता है। जब हम कटिंग करते हैं तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या ये स्टेरॉइड जितना ही पावरफुल है, क्या उतना ही हार्मफुल है, और इसको सेफली यूज कैसे कर सकते हैं? आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं एंड्रेराइन के बारे में पूरी डिटेल, एक साइंटिफिक जानकारी। हेलो गाइस, वेलकम बैक। एसके फिटनेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार कर ले, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम 14-15 घंटे लग जाते हैं। तो काफी मेहनत लगती है पहले टॉपिक को सिलेक्ट करना, फिर उसके बारे में बारीक डिटेल्स निकालना, उनको नोट डाउन करना, फिर रिकॉर्डिंग करना, एडिटिंग करना, यूट्यूब पे पोस्ट करना, थंबनेल बनाना। तो 14-15 घंटे एक वीडियो के लिए लगते हैं। तो आप जो है एक क्लिक तो कर ही सकते हैं। मैं 14-15 घंटे लगा रहा हूँ आपके लिए। आपको सिर्फ एक क्लिक करना है, एक लाइक के लिए और एक सब्सक्राइब के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एंड्रेराइन S4। तो एंड्रेराइन मुझे बोलने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, मैं इसलिए S4 ही बोलूंगा, तो आप जो है आगे उसको समझ जाइएगा। तो पहले तो हम जानेंगे कि ये S4 क्या है, फिर उसके बारे में हम जानेंगे कि ये काम कैसे करता है, उसके बाद कि इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके डोजेस क्या है, इसकी साइकिल क्या रहेगी, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है। फिर इसके बाद दोस्तों अंत में हम ये भी जानेंगे कि क्या आप इसको दूसरे साम्स के साथ में स्टैक करके ले सकते हैं, और ले सकते हैं तो कटिंग के लिए कौन से साम्स के साथ में आप इसे स्टैक कर सकते हैं, बल्किंग के लिए आप जो है किन साम के साथ में इसको स्टैक कर सकते हैं। तो ओवरऑल जानकारी आपको मिल जाएगी S4 के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू और सबसे पहले जानते हैं एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एंड्रेराइन S4 की। ठीक है दोस्तों, एंड्रेराइन या S4 को ओरिजिनली बनाया गया था मसल वाशिंग के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, और इसके साथ ही एक और बीमारी थी जिसको हम बोलते थे बेनिग्न प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मसल वास्टिंग की। मसल वास्टिंग का मतलब है कि जब आपकी बॉडी उतना मसल प्रोड्यूस नहीं कर रही होती है जितना नॉर्मल लोगों में होता है, यानी कि मसल की कमी होना। ठीक है, मसल आपका उतना डेवलप नहीं हो रहा है जितना जनरली होना चाहिए। ओस्टोपोरोसिस, ओस्टोपोरोसिस का मतलब है कि आपकी हड्डियों के बीच का जो घनत्व है वो कम होने लगता है, हड्डियां खोखली होने लगती है, उसको बोलते हैं हम ऑस्टोपोरोसिस। अब बात करते हैं हम बेनिग्न प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया की। ये क्या होता है? ये एक दोस्तों ग्लैंड होता है। ठीक है, तो ये एज रिलेटेड बीमारी होती है, मतलब ये एक ग्लैंड है जो बड़ा हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, और जिसके बाद जो है यूरिनेशन यानी कि पेशाब संबंधी समस्याएं जो है डेवलप होने लगती है। तो इनके कंट्रोल के लिए ये दवाई बनाई गई थी। फिर कुछ लोगों ने देखा कि जो लोग इनको इस्तेमाल कर रहे थे या क्लिनिक में जब ट्रायल चले तो लोगों ने नोटिस किया कि इससे पावर इन्हेंसमेंट का भी कुछ रोल हो रहा है। तो फिर इसे धीरे धीरे ऐसे ही बिना रिकमेंडेशन के इस्तेमाल किया जाने लगा, और आज तक भी इसके जो ह्यूमन ट्रायल्स है वो बहुत ही लिमिटेड है। ठीक है, तो ह्यूमन ट्रायल्स के लिए अभी भी ये अप्रूव्ड नहीं है और वाडा के द्वारा भी अप्रूव्ड नहीं है। इसके आगे दोस्तों अब हम चलते हैं और जानते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। ये सब दोस्तों मुझे लिखने पड़े क्योंकि बहुत सारी जानकारी है, तो एक साथ इकट्ठा आपको पहुंचानी है तो मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि याद करना बड़ा ही मुश्किल है। तो चलते हैं आगे एंड बात करते हैं हम इसके बेनिफिट्स की। तो बेनिफिट्स में क्या क्या है? लीन मसल मास में बढ़ोतरी करता है, यानी आपको लीन मसल मास या एक ड्राई लुक देता है। उसके बाद है फैट लॉस में मदद करता है, स्पेशली ड्यूरिंग कटिंग साइकिल। तो हमेशा इसका इस्तेमाल कटिंग साइकिल में ही होता है, आप इसे बल्किंग के लिए कभी भी इस्तेमाल ना करें। आगे चलते हैं, इससे वाटर रिटेंशन बिल्कुल नहीं होता है, यानी जो पफीनेस है, जो आप देखते हैं ब्लोटिंग, फूला फूला शरीर, वो नहीं दिखेगा। एक ड्राई एंड क्लीन लुक आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद जो दोस्तों अगला बेनिफिट है वो है मसल हार्डनिंग, यानी कि मसल आपके काफी हार्ड दिखाई देंगे, क्लीन दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि फूली फूली बॉडी दिखाई देगी, काफी हार्ड एंड क्लीन लुक आपको दिखाई देगा। उसके बाद है कि आपकी स्ट्रेंथ में भी नोटिसेबल इजाफा होगा, आपकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी।
उसके बाद है आपकी बोन डेंसिटी का जो है इम्प्रूव हो जाएगी। बोन डेंसिटी का मतलब वही है, मैंने पहले भी बताया था कि बोन के अंदर का घनत्व तो वो बढ़ने लगेगा, तो आपकी बोन जो है वो सुधर जाएगी, यानी कि मजबूत हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका जो है नो एस्ट्रोजन कन्वर्जन है, यानी कि ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, तो कन्वर्ट नहीं होगा तो गायनो जैसी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा, यानी कि गायनो की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इसके साथ ही कुछ केसेस में देखा गया है कि जॉइंट हीलिंग में भी जो है ये हेल्प करता है, यानी कि आपकी जॉइंट की हेल्थ जो है इंप्रूव होती है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों इसके कुछ बेनिफिट्स जो S4 को इस्तेमाल करने के बाद आपको देखने को मिलेंगे। तो साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। साइड इफेक्ट्स, हालांकि ये स्टेरॉइड नहीं है, स्टिल फिर भी जो है इनके कुछ थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनकी भी यहाँ बात करना जरूरी है, क्योंकि हम इनको कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। तो पहली जो प्रॉब्लम है दोस्तों या साइड इफेक्ट है वो है नाइट विजन इश्यूज। नाइट विजन यानी कि रात में देखने को आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, या आपको पीले धब्बे, ठीक है, येलो टिंट रात में दिखाई दे सकते हैं, तो ये एक साइड इफेक्ट है। उसके बाद है दोस्तों, हालांकि ये रिवर्सिबल है, मतलब आज जैसे ही आप साइकिल खत्म करेंगे उसके बाद थोड़े दिनों के बाद ये ठीक हो जाएगा, मतलब ये परमानेंट नहीं है कि ये परमानेंट रहेगा, ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद है कि ये मॉडरेट लेवल पे आपके टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस करता है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन के साथ में थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि टेस्टोस्टेरोन आपका सप्रेस होगा ही होगा, नेचुरल प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों हेडेक, सर दर्द जैसी प्रॉब्लम आपको फेस हो सकती है। उसके बाद है दोस्तों मूड स्विंग या इरिटेशन। मूड स्विंग वही है चिड़चिड़ापन, ठीक है, और गुस्सा आना, तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों इसमें एक साइड इफेक्ट है लो लिबिडो। लो लिबिडो का मतलब है कि आपकी सेक्स ड्राइव यानी कि सेक्स करने की इच्छा में थोड़ी गिरावट आ सकती है। इसके आगे जो दोस्तों साइड इफेक्ट है वो है हेयर थिनिंग, यानी कि इससे आपके बाल पतले हो सकते हैं, जो बहुत ही सेंसिटिव पर्सन है, कुछ में होता है सब में नहीं होता है। सेंसिटिव पीपल जो यूजर्स है उनमें ये होता है। उसके बाद जो दोस्तों साइड इफेक्ट है, नहीं साइड इफेक्ट कोई नहीं है, बस इतना ही है कि इसके ह्यूमन ट्रायल्स बहुत कम है, तो बहुत ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है कि क्या क्या साइड इफेक्ट्स है, तो इतने तो ये देखे गए हैं, ये तो पक्का ही। अब लेट्स मूव टू द डोजेस एंड साइकिल, यानी कि इसकी डोज क्या रखनी है और इसकी साइकिल की ड्यूरेशन कितनी रखनी है। दोस्तों मैं बहुत दिनों से, आपने देखा भी होगा अगर आप रेगुलर व्यूअर है, तो मैं स्टेरॉइड्स वगैरह के ऊपर वीडियोस नहीं बना रहा हूँ, तो उसके बारे में मैंने अभी तक आपको नहीं बताया है कि मैं स्टेरॉइड वगैरह की वीडियोस क्यों नहीं बना रहा हूँ। उसका दोस्तों एक कारण है कि मेरी एक वीडियो थी ट्रेन बोलोन के ऊपर, तो ट्रेन बोलोन की वीडियो के ऊपर गूगल, सॉरी, यूट्यूब ने जो है एक मुझे वो भेजा, पता नहीं उसको स्ट्राइक तो नहीं बोलते, एक एक नोटिस या जो भी है मुझे याद नहीं है क्या था वो, एक वार्निंग उन्होंने भेजी कि आप जो है हमारी गाइडलाइंस के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो ये एक सब्सटेंस है, स्टेरॉइड को प्रमोट करना हमारी गाइडलाइंस के खिलाफ है। फिर उन्होंने बोला कि आप चाहे तो अपील कर सकते हैं कि हम इसे दोबारा चेक करें, रिव्यू करें, तो मैंने अपील भी डाली, उन्होंने चेक किया, उन्होंने फिर से बोला कि नहीं ये कंटेंट आपका हमारी गाइडलाइंस के खिलाफ है, तो या तो वीडियो को हटा दीजिए, नहीं तो हम हटा देंगे। तो वो वीडियो दोस्तों मुझे डिलीट करनी पड़ी। उसके बाद उन्होंने आगे फर्दर मुझे वार्निंग दी है कि आप जो है 90 डेज के अंदर दोबारा कोई ऐसी वीडियो नहीं डाल सकते हैं, अगर आप डालते हैं तो आपको फर्स्ट स्ट्राइक यूट्यूब की तरफ से ही आएगा। तो जैसे कि आपको पता है 3 स्ट्राइक आने के बाद चैनल बंद हो जाएगा, तो अभी तो चैनल दोस्तों स्टार्ट भी नहीं हुआ है सही से, यहाँ बंद होने की बात हो रही, तो इसलिए मैंने ये सब एक्टिविटी बंद कर दी थी। साम्स के बारे में भी बात करनी बंद कर दी थी, इंसुलिन के बारे में भी, और स्टेरॉइड्स के बारे में तो बिल्कुल ही बंद कर दी थी। ठीक है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे शाम से शुरुआत करते हैं, शाम पेप्टाइड्स के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे, और उसके बाद जैसे ही 90 डेज कवर हो जाएंगे या कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं एक वीडियो बना के देखूंगा स्टेरॉइड की, अगर उस पर कुछ इशू नहीं आता है तो फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं इसके डोजेस की। तो इसके डोजेस हैं बिगिनर लोगों के लिए, इसकी जो डोज है वो है 25 mg पर डे की। इंटरमीडिएट लोग जो ठीक ठाक हैं, जिनको 4-5 साल या 3-4 साल हो गए हैं, तो वो ले सकते हैं 50 के आसपास। 50 को भी आपको 2 बार में लेना है, मॉर्निंग और इवनिंग में डिवाइड करके ले, एक साथ न ले। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लेंगे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो कभी भी आपको दोस्तों इसकी
बहुत ज्यादा डोज करनी है तो 75 कभी क्रॉस ना करें, 75 mg से ज्यादा एक्सीड ना करें। अब दोस्तों बात करते हैं इसके साइकिल की। साइकिल की जो ड्यूरेशन रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए 6 वीक से 8 वीक। बहुत ज्यादा खींचेंगे तो 10 वीक, उससे ज्यादा आपको नहीं जाना है। बहुत ज्यादा बेनिफिट के चक्कर में बहुत ज्यादा इसको नहीं खींचना है। कलर विजन जो मैंने बताया है, विजन प्रॉब्लम आपको होगी तो वो अगर आपको हो रही है, उससे बचने के लिए एक तरीका होता है कि आप जो है 5 डेज ऑन और 2 डेज ऑफ की विंडो रख सकते हैं, यानी कि मंडे टू फ्राइडे आपको इसको इस्तेमाल करना है और 2 दिन सैटरडे संडे इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, छोड़ दें, ठीक है। फिर आप जो है मंडे से स्टार्ट कर सकते हैं, तो ऐसा आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फीमेल की बात करते हैं। फीमेल को 10 से 20 mg की जो है डोज ही लेनी है, उससे ज्यादा की उनको लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा करे तो 40 mg तक जा सकते हैं, उसके बाद मतलब उनको उससे ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है और बढ़ाना भी नहीं चाहिए। अब यहाँ तक दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम मूव ऑन करते हैं और जानते हैं डू यू नीड पीसीटी, क्या आपको पीसीटी की जरूरत है। तो देखिए दोस्तों, आपके ये मॉडरेट लेवल पे टेस्टोस्टेरोन को सप्रेस करता है, तो हाँ आपको एक लाइट पीसीटी की जरूरत है। तो पीसीटी में आपको क्या करना है, एक नॉल्वाडेक्स लेनी है और एक क्लोमिड लेनी है। 2 टैबलेट है, पिक्चर यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें से क्या करना है, उसमें से आपको मैंने लिखा हुआ है 20 mg लेनी है, यानी कि 20 mg आपको नॉल्वाडेक्स लेनी है और 25 mg क्लोमिड लेनी है, ठीक है। क्लोमिड 50 आती है तो उसको आधा टैबलेट ही लेना है। 3 से 4 वीक आप ले ले, बहुत लो डोज है, बहुत ही लाइट डोज है। 3 से 4 वीक ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी थोड़ी बहुत कमी आई होगी आपके नेचुरल प्रोडक्शन में वो ठीक हो जाएगी। ये नहीं लेना है, नेचुरल चीजें हैं, अश्वगंधा वगैरह जो सप्लीमेंट वगैरह परचेज करने की यहाँ मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नेचुरल की बात करूँ। अश्वगंधा वगैरह आप जो है ट्राई कर सकते हैं। बाकी इसके साथ भी अश्वगंधा अगर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जिंक है, विटामिन D3 है, ये आपके जो हॉर्मोन्स है उनके प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं हाउ टू अवॉइड साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स से कैसे बचना है, उसके लिए भी दोस्तों कुछ सलाह मैंने लिखी है। अगर आपको विजन के इश्यूज काफी ज्यादा हो रहे हैं तो कभी भी इसकी जो लिमिट है वो 50 mg से ज्यादा न रखें, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों, अगर आपको बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, सर दर्द वगैरह जो भी मैंने बताए हैं, तो इसको थोड़े दिन के लिए बंद कर दीजिए। 1 वीक के लिए या 2 वीक के लिए बंद कर दें, फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है कि इसके डोजेस को जो है ना स्प्लिट करके ले, इवनिंग और मॉर्निंग में ले। एक साथ पूरे डोज को लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि 50 ले रहे हैं तो 25 सुबह ले सकते हैं, 25 शाम को ले सकते हैं। इसके बाद है कि हाइड्रेशन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा 1 लीटर पानी बढ़ाना पड़ेगा। आप 3 लीटर 4 लीटर पीते हैं, 1 लीटर थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, आधा लीटर बढ़ा लीजिए। तो हाइड्रेशन का आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है पीसीटी थोड़ी सी ले लीजिए, जैसे मैंने बताया एक लाइट पीसीटी है, बहुत ज्यादा खर्चे की चीज भी नहीं है और बहुत रिस्क वाली चीज भी नहीं है, तो लेंगे तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद है कि आप इसके साइड इफेक्ट को नोटिस करते रहें। अगर आपको साइड इफेक्ट ज्यादा हो रहे हैं तो इमीडिएट इसको बंद कर दें, ठीक है। और कुछ वीक के बाद फिर इसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था शुरुआत में कि हम बात करेंगे कि आप क्या इसको दूसरे स्टेरॉइड के साथ में स्टैक कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर आप कटिंग करना चाहते हैं तो कटिंग के लिए एड्रेनाइन S4 प्लस, आप जो है कार्डेनाइन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्डेनाइन एक आता है, वो भी साम है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑस्ट्राइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों का स्टैक बना, इन तीनों का स्टैक बना के आप जो है एक पूरा कंपाउंड बना सकते हैं और इसकी एक साइकिल बना सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों लीन बल्किंग की। अगर आप जो है एक बल्किंग करना चाहते हैं, लीन बल्किंग की बात कर रहा हूं, तो आप LGD4033 इनके नंबर्स आते हैं, ठीक है, तो ये याद करना मुश्किल होता है। तो इसके साथ में आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपको एक लीन बल्किंग मिल जाएगी। तो दोस्तों हर चीज को इस्तेमाल किया जा सकता है और लोग करते हैं। बहुत ही हैवी हैवी कंपाउंड्स का इस्तेमाल भी होता है, बहुत खतरनाक जो कंपाउंड्स है उनका इस्तेमाल भी होता है, लेकिन होता कब है, जब आपको इनकी प्रॉपर जानकारी हो। तो प्रॉपर जानकारी के बाद ही इन सब चीजों को इस्तेमाल करते हैं और इन सब चीजों के साथ में हम खेल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश कर रहा था वो आप तक पहुंच गई होगी और वीडियो आपको काम की लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने जिम बडीज के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब करें SK फिटनेस चैनल को। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक यू।